नमस्कार दोस्तों। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, आडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है और पार्टी बहुत गलत दिशा में इस सारे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ रही है। लोग चुप क्यों हैं समझ में नहीं आता। अरे भाई, बीजेपी के जाट नेता अगर उस कौम से आते हैं जो कौम सनातन की विसंगतियों के खिलाफ, और उस समय जब संचार का और जानकारी का इतना साधन नहीं था तब भी गुरु नानक देव के साथ हो गए थे, जाम्बोजी महाराज के साथ हो गए थे, दयानंद सरस्वती के साथ हो गए थे, तो फिर आज अन्याय के खिलाफ बोलने में उन कथित जाट नेताओं, जनप्रतिनिधियों की जबान तालू से क्यों चिपक रही है? जिस प्रकार का अपमान सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय सरकारों की ओर से देखने को मिला है, संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार तक नहीं किया गया है, यह इस बात का संकेत है कि सरकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और एक नेता के भय में इस प्रकार का आचरण कर रही है। और जाट वो जाट नहीं है जो भय से ग्रसित होकर अपने सिद्धांत से समझौता करे। विगत दिनों हमने उपराष्ट्रपति का जिस प्रकार का अपमान हुआ, ठीक है उन्होंने इस्तीफा दिया होगा, लेकिन राज्यसभा में उनका विदाई भाषण नहीं हुआ, उनकी फेयरवेल पार्टी नहीं हुई। ये सरकार का अहंकार नहीं तो और क्या है? और सरकार के अहंकार से टकराना जाट का संस्कार है, और जो जाट अपने संस्कार से विमुख हो गया वो कैसा जाट है? और ये सब देखकर भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाले जाट अगर चुप रहते हैं तो लानत है उन पर। वो पार्टी के चमचे कहला सकते हैं, कौम के सरदार नहीं, कौम के सच्चे प्रतिनिधि नहीं। इसलिए एक बार फिर मैं उनको आह्वान करूंगा और चुनौती दूंगा कि गलत के खिलाफ बोलने की जाट की परंपरा को बंद नहीं करें। ये पद, ये प्रतिष्ठा उनको भी मिली थी, जगदीप धनखड़ जी को भी मिली थी, सतपाल मलिक जी को भी मिली थी, लेकिन उनका जो अंतिम समय में हस्र पार्टी द्वारा किया गया, सरकार द्वारा किया गया है, वो उनकी अतिरिक्त चापलूसी का ही परिणाम था। आप सब भी सजग रहें, अगर चापलूसी के रास्ते पर चलते रहे तो वही सम्मान, वही अपमान आपके हिस्से भी आ सकता है। इसलिए न्याय और अन्याय की लड़ाई में हमेशा अन्याय के खिलाफ बोलें, न्याय के साथ खड़े हों, यही पर्याप्त संदेश है। जय हिंद।